बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज लेके आए वेजी मिक्स पकोड़ा। वेजी मिक्स पकोड़ा कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, आइए आपको दिखाएं। और हम आज उसको नान के साथ सर्व करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए आपको दिखाने लगे हैं और आप गौर से देखिएगा। आइए आपको दिखाएं इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले हमने 1 कप बंद गोभी ले ली है, 1 कप आपने कैरेट ले ली है, 2 मीडियम प्याज ले ली है, 2 मीडियम ही आलू ले लिए और इन सबको बारीक काट लिया है, आपके सामने है। 2 कप हमने बेसन ले लिया है, 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने फ्रेश लेमन जूस ले लिया है, 1 कप हमने धनिया ले लिया है, हाफ टेबल स्पून हमने चिली पेस्ट ले ली है, हाफ टेबल स्पून हमने जीरा ले लिया है और ये हाफ टेबल स्पून हमने चाट मसाला ले लिया जो हमारा होममेड है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। हाफ ही टेबल स्पून हमने लाल मिर्चें ले ली हैं, ये पाउडर है। हाफ टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं, हाफ टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ धनिया ले लिया है, हाफ टी स्पून हमने हल्दी ले ली है, हाफ टी स्पून हमने अजवाइन ले ली है और 1 चुटकी हमने बेकिंग सोडा ले लिया है। इसको अगर मेजरमेंट अगर स्पून से करेंगे 1/8 स्पून है ये हमें सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आइए आपको दिखाएं नेक्स्ट स्टेप क्या है। रहमान रहीम। लीजिए, सबसे पहले हम अपनी वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे। सब वेजिटेबल एक जहाँ कर लेंगे। हम सबसे पहले ये करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स कर ली है। अब हम सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट मसाले थे वो सारे डाल देंगे और ये भी हम डाल देंगे अपना धनिया और हरी मिर्चें और हम अपना लेमन जूस भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह फिर दोबारा मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले एक जहाँ हो जाएं हमारे वेजिटेबल्स के साथ। और आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आपको कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट स्टेप में। देखिए जी, ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहाँ अपना नमक चेक कर लीजिएगा, हस्बे ज़रूरत नमक आप लीजिएगा। अब हमने ये हमने अपना सारा कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा करके अपना ये बेसन डालेंगे इसमें। ये लीजिए जी, बेसन डाल के अब हम इसको बेसन को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इस तरह ऐसा ऐसा हर चीज को यकजां करना है आपने, थोड़ा थोड़ा डाल के, क्योंकि हमारे वेजिटेबल में भी थोड़ा सा आपको मालूम है पानी थोड़ा सा होता है। पानी हम हस्बे जरूरत लेंगे। ये हमने देखें इसको डाला है। अब हम बाकी भी अपनी वो ऐसा ऐसा करके वो डालेंगे अपने बेसन। तो देखिए जी, ऐसा ऐसा करके हम अपना बेसन डालते जाएंगे इस तरह और मिक्स करते जाएंगे। ये लीजिए जी, हमने मिक्स कर लिया। बाकी भी हमारा जो बेसन बच गया था हम वो भी डाल देंगे और अब हम ऐसा ऐसा पानी जितना हस्बे ज़रूरत होगी हमें पानी की हम लेंगे और अब हम इसको मिक्स करना शुरू कर देंगे पानी के साथ। सारे हमारे इंग्रेडिएंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और इस तरह हम ऐसा ऐसा पानी लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है आपने, थोड़ा थोड़ा जितनी हस्बे ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। अब हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं। तो लीजिए जी, हमारा गालिबन आधा पौना कप लगा है, आधा कप लगा होगा और ये देखिए जी हमारा एक जाम हो गया है। इस शेप में लाना होगा। ये देखिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए आपको दिखाया है, इस तरह होना चाहिए। और ये देखिए अब हमारे ये रेडी हो गया, बैटर बन गया है हमारा पकौड़ों का। अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने अपना ऑयल गरम कर लिया है और ऑयल गरम करने के बाद ये देखिए जी इस तरह डालेंगे। हमने अपना फ्लेम जो है मीडियम कर दिया है, पहले गरम करते हुए हाई किया था। ये लीजिए जी, हमने ऐसा ऐसा यूं डालने हैं और यूं डाल के फिर बहरहाल हमने अपना फ्लेम जो है मीडियम पे रख के ये पकाने हैं क्योंकि वेजिटेबल हैं वो अंदर से कच्चे ना रह जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह थोड़ा थोड़ा आपने डालना है और ये देखिए आराम से आपके बेहतरीन किस्म के जायकादार चटपटे से आपके मिक्स वेजी पकोड़ा तैयार हो रहे हैं। ये देखिए जी, इसी तरह आपने भी स्टेप बाय स्टेप बनाना है, आपको भी मज़ा आएगा। जो कुछ हमारे किचन में बनता है आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए और आप भी आराम से वो चीज़ बना पाएँ। जब आप डालेंगे उसके हिलाएंगे नहीं उसको, ठीक है। तो लीजिए जी, हमें
तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हुए हैं, ये देखिए जी। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता जब ये ज़रा कायम दायम हो जाए तो फिर आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, इसको अप एंड डाउन करेंगे। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह देखिए किस शानदार का कलर, कितना शानदार आया और क्या शानदार बन रहे हैं। बहुत आराम से काम कीजिए किचन में, कभी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ख़ासतौर पर ऑयल के साथ तो मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखा जी आपने कलर, क्या बात है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए जी, आहिस्ता बिल्कुल मीडियम आंच पे आप बनाएंगे। आप कलर देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जैसे ये देखिए जी माशाल्लाह ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे रेडी होते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी माशाल्लाह, हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, वेजी पकौड़े। ये देखिए जी, ये देखा आपने क्या कलर आया माशाल्लाह, आपको देखें क्लोज अप करके दिखाया। अब हम उसको निकाल लेंगे। हमने प्लेट में टॉवल रख दिया ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वहाँ निकल जाएगा। ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कलर देखिए। इसी तरह हम अपने सारे पकोड़े बना लेंगे। वेजी पकोड़े जो हैं हम सारे अपने बना लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, कलर देखिए, बने हुए देखिए क्या शानदार बने, और जायका तो क्या शानदार आया, मैंने अभी चखा था। ये लीजिए जी, इसी तरह हम बाकी भी अपने सारे वेजी पकोड़े बना लेंगे और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो लीजिए जी, हमारे वेजी मिक्स पकोड़ा तैयार है, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। अब हम इसको नान के साथ सर्व करेंगे और नान के साथ खाएंगे। आपको दिखाते हैं कि नान के साथ कैसे सर्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई है वेजी मिक्स पकोड़ा कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। जरूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कैसे बना। कमेंट्स का इंतजार रहता है, जरूर कमेंट्स कीजिए ताकि हमें मालूम चले कोई कमी बेशी हो हम उसे दूर कर सकें। जो जी आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं कि हमारा वेजी मिक्स पकोड़ा कैसे बने हैं, और हम नान के साथ खा रहे हैं, नान के साथ सर्व कर रहे हैं। ये देखिए जी, नान के साथ इस तरह नान के ऊपर रख के हम इस तरह सर्व करेंगे और ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, उसके साथ हम ये जो है ग्रीन चटनी विद योगर्ट हम सर्व कर रहे हैं, और ये ग्रीन चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर देख लीजिएगा। और हम केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। ये देखिए जी, इस तरह हमने सर्व करना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।